भारतीय जनता पार्टी जो है ये 24/7 लोगों के हित के लिए, चुनाव के लिए हमेशा रेडी रहती है। वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, असेंबली का चुनाव हो, किसी कारपोरेशन का चुनाव हो, जहाँ पंचायत का चुनाव, हम 24/7 रेडी रहते हैं और हम 24/7 हमारा लोग काम करते हैं। जयराम never acknowledged by the self-obsessed Prime Minister. पीएम को वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बता रहे हैं और जिस तरीके से ईरान अभी अब वेस्ट एशिया में हम देख रहे हैं चीज़ें खराब हो रही हैं, उनको लेकर एड्रेस नहीं हो रहा है। एआई समिट भी इतना खास नहीं गया, तो वो पीएम को सेल्फ ऑब्सेस्ड बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की लीडरशिप जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। वो क्या बोलते हैं किसी को कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म साहब नरेंद्र मोदी जी ने एक कांग्रेस के घोटालों वाले देश से, बीमारू देश से, देश को एक दुनिया की बड़ी ताकत की तरह पेश किया है। और वो देश जो हमसे कभी बड़े छोटे देश जो अंडर डेवलप इकोनॉमी के लोग थे, देश थे, वो भी हमसे बिजनेस नहीं करते थे। आज बड़ी बड़ी यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो, बाकी बड़े देश हो, कोई भी वो हमसे बिजनेस करना पसंद करते हैं। और हमारे फार्मर या हमारे जो इंपोर्ट करने वाले, एक्सपोर्ट करने वाले एशिया से, उनके लिए मंडी खोला है। ये नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में ही पॉसिबल है। माटी के लिए पीएम मोदी ने बंगाल में एड्रेस करते हुए पब्लिक को बताया है। देखिए, बिल्कुल सही कहा है। इमिग्रेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं नरेंद्र मोदी जी के दौर में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये स्पेशल जो एसआईआर के ज़रिए इलीगल इमिग्रेंट्स को का वोट ख़त्म किया है, डेट्स का ख़त्म किया है, जो पलायन कर गए उनका ख़त्म किया है, और पूरा वेरिफिकेशन एक ही वोट होगा देश में। क्योंकि देश के रिसोर्सेज का, देश की ज़मीन पे, देश के रिसोर्सेज पे देश के नागरिक का ही हक है। और बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, क्योंकि वो लोकल फॉर वोकल, स्टार्टअप स्टैंड अप के ज़रिए जो विकसित भारत का टारगेट है, उसमें बंगाल के लोग भी उसमें सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी पार्टी है, या फिर जो उनकी आइडियोलॉजी है उनके साथ मिलकर काम कर रही है। पीएम ने इन दोनों मुद्दों को भी एड्रेस किया है। देखिए, कांग्रेस या टीएमसी हो, इनका काम है अवाम को लटकाना, हटकाना, भटकाना और वोट बैंक बनाना। ये काम है इनका, और ये हमेशा यही करते रहे हैं, तकसीम करते हैं लोगों को। कोई मिशन और विज़न देश के लिए नहीं है, और ये हमेशा सेल्फ सेंटर्ड पॉलिटिक्स करता है। देश के हित में इनके पास कोई भी प्रोग्राम नहीं है। सिविल गेस्चर जो सोनम वांगचुक हैं उनको रिहा किया गया है। पुलिस ने काफ़ी सारे यूथ को डिटेन किया था आफ्टर 2 days मैसिव प्रोटेस्ट इन श्रीनगर एंड अदर पार्ट ऑफ द वैली अगेंस्ट द किलिंग ऑफ खेमनोई। वहाँ पर अरेस्ट हुआ है। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि सोनम वांगचुक जो साइंटिस्ट है लद्दाख के लिए काम करते हैं, उनको रिहा करने की बात हुई है, कर दिया है। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब सेंटर की कोई भी अच्छा कदम हो, उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने का कोशिश करता है। उनको लोगों ने मैंडेट दिया था, लेकिन वो लोगों के बीच में गायब हैं, और सिर्फ सेंटर की ही जो स्कीम्स हैं, एक्सपेंशंस हैं, डेवलपमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग वांगचुक हो, जहाँ अभी उन्होंने एक और डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स शुरू किया। जब ये ईरान, इसराइल, अमेरिका का वार शुरू हुआ, उसमें उनका डेथ हो गया, खोमेनी साहब का। उसको उन्होंने दोबारा से एक हड़ताल वाला, स्टोन वाला, उस तरह से लोगों में एक सेंसिटाइज करके
जो नॉर्मल हालात पे जम्मू कश्मीर के अवाम चलना चाहते हैं उसको भटकाने का काम किया है। जो कश्मीर बेस्ड पार्टी है, शायद खासकर पीडीपी है, कांग्रेस है, ये लोगों को मिसलीड करते हैं। लेकिन अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इनको ठुकराया है, इनकी पॉलिसियों को अब वो नहीं मानते हैं। वो महाकुंभ में, प्रयागराज महाकुंभ मेले में काफ़ी फेमस हुई थी। उसने अभी एक लड़की से शादी कर ली, उसका नाम फरहान खान है, तो उन्होंने पसंद से शादी करी है केरल में। अब उनके पिताजी कह रहे हैं कि तो लव जिहाद का मामला है, बेटी वापस मांग रहे हैं वो अपनी। तो मध्य प्रदेश की सरकार से वो कह रहे हैं कि बेटी हमको वापस करवाइए। आप कैसे इस पूरे मैटर को देख रहे हैं? क्योंकि लव जिहाद का जो कन्वर्जन का जो इशू है वो चल तो रहा है, लेकिन अब अगर कोई पसंद से शादी करता है, उसके बाद भी अगर घर वाले ऐसी बातें करते हैं, तो आपका क्या राय है इसमें? देखिए, जो भारत का कानून है वो बीएनएस के अकॉर्डिंगली देखें तो दो अडल्ट जो है वो शादी कर सकते हैं। बट अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और ये चीज़ें इजाज़त नहीं दी जा सकती हैं, क्योंकि हर रिलीजन जो है उसमें ये कहता है कि आपको उसमें सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि एक पाक रिश्ते की तरफ आप जा रहे हैं। उसमें धोखा नहीं होना चाहिए, उसमें एलूरमेंट नहीं होनी चाहिए, उसमें लालच नहीं होना चाहिए। और ये इस तरह की चीज़ों को जो बड़े रिलीजन हैं दुनिया में वो सब इन चीज़ों को मना करते हैं, इस्लाम हो, हिंदुइज़्म है, सब। और इसलिए मैरिज जो, शादी जो करना है वो गौर खोज के तहकीकात के बाद ही करना चाहिए और उसमें धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए।